इनको गोली चलाना चाहिए। जब इंदिरा गोली चला सकती है, क्यों इंदिरा ने गोली चलाया था भाई? टांग तो तोड़ी दो कम से कम। जो कानून तोड़े उसकी टांग तोड़ो। हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ से तुम पत्थर लेकर के गाड़ी का शीशा तोड़ रहे हो। इसलिए जो है दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है ये इंडी गठबंधन के लोगों की साजिश है। लड़की महिलाओं से छेड़खानी की जा रही है। हम लोग तो बच्चों के लिए जो है ये करते थे कि चलिए बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेट पेपर लीक हुआ है जिससे फिर से दोबारा ऐसा ना हो। वहाँ काकरोच ये सब पहुँचे हैं, इनको तो गोली चलाना चाहिए। हाँ, ठूस करके जो है तो जाके कहीं गड्ढे में डाल देते इनको, जो है जेसीबी खुदवा करके। आंदोलन जब हिंसक हो जाए, एक हाथ में तिरंगा लिए हो, दूसरे हाथ से तुम गाड़ी तोड़ रहे हो, ये कौन सा आंदोलन है तुम्हारा? कौन सा आंदोलन है तुम्हारा? है तो तिरंगे का भी अपमान करो। एक हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ से तुम पत्थर लेकर के गाड़ी का शीशा तोड़ रहे हो। हैं, ये तो तुम तिरंगे का अपमान कर रहे हो, अपने देश की क्षति कर रहे हो, पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हो। तो उसमें कोई छात्र नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वहाँ इंडी गठबंधन के लोग जो है अपने गुंडों को उतारे हुए हैं और छात्रों के नाम पर वहाँ जो है गुंडागर्दी की जा रही है, तोड़ फोड़ की जा रही है, लड़की महिलाओं से छेड़खानी की जा रही है। ये सारा वीडियो हमारे पास मौजूद है। जब मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा तो मुझे लगा कि हम लोग तो बच्चों के लिए जो है ये करते थे कि चलिए बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेट पेपर लीक हुआ है जिससे फिर से दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन जब हमने देखा कि वहाँ बिल्कुल सारी एंटी नेशनल गतिविधियाँ, देश विरोधी पत्थरबाजों का गिरोह वहाँ पहुँच गया है, तो मुझे लगा कि सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। जो भी कानून तोड़ रहे हैं इनकी कमर तोड़ दें, टांग तो तोड़ी दो कम से कम। जो कानून तोड़े उसकी टांग तोड़ो। कल विपक्ष के लोगों को गुरुजी वहां से अरेस्ट किया गया है और उसके बाद में पूरे देश में कांग्रेस सपा के लोग जगह जगह पर धरना दे रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, हाँ, प्रदेश सरकार का काम है, प्रदेश सरकार का, कि जो धरना दे रहे हैं वो परमिशन लिए हैं कि नहीं लिए हैं। नहीं लिए हैं तो इनको ठोकिए अच्छे से। अगर परमिशन लिए हैं तो अपने जो है देखिए, अनशन, आंदोलन, प्रदर्शन, भूख हड़ताल लोकतांत्रिक ढंग से स्वागत योग्य है। आप अपनी मांग को संविधान के दायरे में करते हैं तो स्वागत योग्य है। लेकिन अगर वो हिंसक रूप ले ले, अगर आप देश की क्षति कर रहे हैं, आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, लोग गाली गलौज कर रहे हैं, वहाँ कोई प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, कोई किसी, अरे भाई तुम किसी की माँ बहन गरिया रहे हो, तुम वहाँ प्रदर्शनकारी हो, हैं? तुमको तुम्हारी तो जो है, तो हम तो, मुझे तो इस बात से दुख है कि भाई दिल्ली पुलिस जो है तो उसको ऐसा आदेश मिलना चाहिए था बल प्रयोग करने के लिए। इनको गोली चलाना चाहिए। जब इंदिरा गोली चला सकती है, क्यों इंदिरा ने गोली चलाया था भाई? हैं, इंदिरा ने गोली गोरक्षकों पर क्यों चलाया था? राहुल गांधी और ये जो प्रियंका वाड्रा वहां नाटक कर रहे हैं वो जवाब दें। अगर भाजपा की जगह पर अगर कांग्रेस होती ना तो आज कल गोली चली होती वहां। यही सब सपा समाजवादी पार्टी ने यहाँ ऐसा गोली चलाया था, पूरा अयोध्या की नालियां खून से जो है लथपथ हो गई थी, सारी रोड। क्यों गोली चलाए थे भाई? उस समय तो तुम कहते हो कि नहीं, उस समय जो है हमारी मजबूरी थी चलाने के लिए। कानून को जो तोड़ेगा उसका टांग तोड़ना बहुत जरूरी है। और जैसे चंद्रशेखर रावण है, चंद्रशेखर रावण जय भीम कह रहा है। भाई तुम जय भीम कहते हो तो तुम्हारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि तुम्हारा हर कार्य संविधान के दायरे में हो, संविधान की मर्यादा में हो। अगर संविधान तोड़ने वाले के साथ तुम खड़े हो तो तुम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोधी हो, तुम संविधान के विरोधी हो। और जो संविधान के विरोधी हो, कानून तोड़ रहे हो, अगर तुम और कानून तोड़ने वालों का साथ दे रहे हो तो तुम जय भीम कहने का तुम्हारा क्या राइट है? इसलिए जो है दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है ये इंडी गठबंधन के लोगों की साजिश है। और मुझे तो लग रहा है कि भाजपा वाले में न कोई ठीक से बोल रहा है। भैया, हम लोगों को नेता बनाओ, अब तुम लोगों के बस की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कह रहा हूं कि अब हम लोगों को जो है पहुंचाओ वहां संसद भवन में और हम लोग देखें। अब देश चलाने के लिए जो ना, ऐसे नहीं, कानून जो तोड़े उसका टांग तोड़ो, नहीं तो तुम्हें भी दोष लगेगा। इसलिए मैंने जब देखा कि लड़कियों से छेड़खानी हो रही है, पत्रकारों को मारा पीटा जा रहा है, वहाँ पुलिस वाले बेचारे हाथ पर हाथ धर के खड़े हैं, उनको पत्थर मारा जा रहा है, कई जो है महिला पुलिस जो है बेहोश हो गई वहाँ,
ये प्रदर्शन है, तमाम गाड़ी तोड़ी, ये प्रदर्शन है। इन लोगों को तो गोलियों से भून देना चाहिए, चाहे एक हो चाहे वो करोड़ आदमी हो। और ये कांग्रेसी बोलेंगे, ये जो है तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा बोलेगी। जब गोरक्षकों पर 10 करोड़ गोरक्षकों को गोलियों से इंदिरा ने भुनवाया था, उसका जवाब आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई है। 10 करोड़ से ज्यादा कार सेवकों को यही मुलायम सिंह ने गोलियों से भुनवा दिया था अयोध्या में, उसका जवाब सपा आज तक नहीं दे पाई है। क्या बात करते हो? इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कह रहा हूं कि कानून तोड़ने वालों की कमर तोड़ो, कानून तोड़ने वालों को गोली चलाने का आदेश दो। पुलिस को यह नहीं कि खाली पुलिस इतना बड़ा डंडा ले लिया पत्थर खा रही है, पुलिस को गोली चलाने का आदेश दीजिए। और जो भी अनशन प्रदर्शन जो है संविधान के दायरे में हो, उसका स्वागत करिए। अगर आपसे गलती हुई है तो आप अब क्षमा मांगिए। और नेट पेपर लीक हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान को कहिए कि इस्तीफा दें। लेकिन अगर कोई प्रदर्शन के नाम पर मां बहन की गाली दे रहा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करिए। अगर प्रदर्शन के नाम पर कोई राष्ट्रीय क्षति कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करिए। प्रदर्शन के नाम पर कोई जो है तो मां बहनों बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करिए। मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा, सोशल मीडिया में तमाम गंधा रहा है। और इसीलिए मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि अब जगत गुरु परमहंस आचार्य को जो है सम्मान से संसद भवन बुलाइए। अब हम लोग कुर्सी संभालें, वरना जिस तरह से देशद्रोही बढ़ रहे हैं, इनको कंट्रोल जो है आप लोगों के बस में नहीं है करना। इनको कंट्रोल करने के लिए जो है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तब कंट्रोल होंगे। हाँ, हम छात्रों का सम्मान करते हैं, लेकिन वो छात्र नहीं है जो माँ बहन की गाली बक रहे हैं। वो छात्र नहीं है जो वहाँ जो है तो महिलाओं से छेड़खानी कर रहे हैं। वो छात्र नहीं है जो भगवान श्री राम माता सीता को वहाँ अपमान कर रहे हैं। तुम इसलिए गए हो? तुम तो गए थे वहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने, तुम गए थे वहाँ शिक्षा व्यवस्था सुधार करने के लिए, तुम गए थे वहाँ नेट पेपर लीक हुआ था उसके लिए डिमांड करने के लिए। और वह कर क्या रहे हो वहाँ? तुम्हारा वहाँ प्रोटेस्ट भी क्या हो रहा है? ये देख करके मुझे बहुत बुरा लगा। पहले तो मैं भी छात्रों के उसमें था कि भाई छात्रों का साथ पूरा देश दे, लेकिन हमने देखा कि वो छात्र तो है ही नहीं है। थोड़े बहुत बरगला करके कुछ छात्रों को कांग्रेसी और ये सब लोग भेज रहे हैं, बाकी वहाँ सारे देशद्रोहियों का जमावड़ा है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी में इनको तो आपको पुलिस वालों को, मैं तो रेखा गुप्ता से कहूँगा पुलिस वालों को फुल छूट दीजिए। हाँ, अगर लाठी से काम चले तो ठीक है, नहीं गोली चलावे धड़धड़ा करके जो है 4-6 लाख जो है कितना 1000-2000 लोग हैं, सबको मार पीट करके और जो है तो कचड़े वाले उसमें भर करके जाके कहीं करके गड़वा दीजिए जेसीबी से। हैं? जो कानून को तोड़ेगा वो सम्मान योग्य नहीं है। सम्मान योग्य वही है जो संविधान के दायरे में रह के अपनी बात उठाए। संविधान के दायरे में अगर कोई अपनी बात उठाता है तो मैं उसको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और उसके साथ में पूरा देश खड़ा है, हम भी खड़े हैं। लेकिन जो कानून को तोड़ता है उसका साथ नहीं। धन्यवाद।